नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों के साथ आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स और साथ ही हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान रहने वाले हैं अगले आधे घंटे तक। धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनबीडी से, किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से, दिनेश सोमानी है प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज से, और हमारे साथ आईग्रेन के डायरेक्टर राहुल चौहान भी होंगे, जिसे हम दलहन की एक्सक्लूसिव खबर उनसे समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आगे कॉटन पर बातचीत करने के लिए अनिल थानवी होंगे, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन के, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन चलिए शुरुआत गोल्ड और सिल्वर से कर लेते हैं। आज एफओएमसी बैठक की मिनट्स भी आने वाले हैं, उससे पहले क्या करना चाहिए, क्या कुछ संकेत कुछ निकल कर आएंगी या अनिश्चितताएं कायम रहेंगी? क्या लग रहा है आपको धर्मेश जी, क्या करना चाहिए गोल्ड सिल्वर में आज? देखिए, सोने की बात करें तो सोने में लास्ट 3-4 दिनों में काफी अच्छी तेजी देखने मिली और प्राइस काफी स्थिरता से बढ़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो 2000 का जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वहां से मार्केट ने एक अच्छी छलांग लगी, ऑलमोस्ट $40 की लेवल्स ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहा है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी मैंने यही कहा था कि 2000 का जो लेवल है वो मार्केट संभाल के रख रहा है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। एंटिसिपेट करिए कि मार्केट $2050 से $55 के लेवल्स आपको इंट्राडे में दिखा सकता है, जो अराउंड यहाँ से 300 से 400 रुपए की तेजी आपको डोमेस्टिक मार्केट में दिखा सकता है। तो करंट लेवल पे भी मेरी बाइंग की सलाह रहेगी, अराउंड 62,500 से लेकर 62,550 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। बट ये स्पेकुलेटर्स के लिए ज्यादा हावी रहेगा। बट जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है, मैंने रेकमेंड करूंगा वेट एंड वॉच की। अगर कोई अच्छी गिरावट आता है तब बाय करें, बट अभी करंटली खाली स्पेकुलेटर इसमें हावी होके बाय करके चल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू आपका बुलियन मार्केट को लेकर है। आप बताइए दिनेश जी, इंट्राडे के लिए अगर कोई ट्रेडर आपको अगर देख रहे हैं तो उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे आप? जी जी बिल्कुल। शमोन जी, जैसे धर्मेश जी ने कहा है कि अभी जो फैक्टर इन चीजें है, मोस्ट ऑफ द पीपल एक्सपेक्टिंग कि जून में इंटरेस्ट रेट का होगा। कहीं अगर जाकर ये मई में हो जाता तो मुझे लगता है गोल्ड में एक अच्छा मूव दे सकता है। इंट्राडे के लिहाज से मैं कहूंगा 62,162-120 के आसपास गोल्ड बाय किया जाए। ऊपर में 62,400 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे और 61,920 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो आपका व्यू ये रहा। अब नेचुरल गैस जहां पर 7% की तेजी दिख रही है, 25 मार्च की एक्सपायरी वाला वायदा देखिए तो 149 रुपए पर है, 7.25% की तेजी। क्या लग रहा है नेचुरल गैस में सर, क्या डिमांड बढ़ने की उम्मीद लग रही है या लोअर लेवल बाइंग से इस तरह की तेजी आई है? आप क्या कहेंगे और आगे क्या करें धर्मेश जी? हाँ, देखिए, नेचुरल गैस काफी स्पेकुलेटिव कमोडिटी है। अगर आप एक साल की चाल भी देख ले तो जो कमोडिटी 300 350 थी, वहां से ऑलमोस्ट 150 पे आके रुकी है। इसका जो लाइफ टाइम लो डोमेस्टिक मार्केट में 100 रुपया है, वो टाइम पे रुपया अराउंड 73-74 रुपीज था। अभी ऑलमोस्ट 83 के हिसाब से अगर आप कंपैरिजन करें तो ये लाइफ टाइम लो के इर्द गिर्द ही सस्टेन कर रही है। तो वॉलेटिलिटी अभी काफी सुस्त रहेगी। आगे के महीने भी देखिए तो मार्केट काफी सुस्त पे ट्रेड हो रहा है। इसकी जो मेन वॉलेटिलिटी हमेशा ठंडी के सीजन में होती है, क्योंकि एक सीजनल कमोडिटी है और यहाँ पे कोई वॉर प्रीमियम भी दिख नहीं रहा मुझे। तो यहाँ पे उछाले पे मेरी बिकवाली की सलाह रहेगी। मैं रेकमेंड करूंगा 144 पे यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। छोटा स्टॉप लॉस रखिए, बट स्टॉप लॉस जरूर रखिए, क्योंकि ये काफी चंचल कमोडिटी है। और डाउन साइड अगर देखें तो 137 से लेके 135 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। बट मैं स्पेकुलेटर्स को यहाँ पे मंदी करने की सलाह दूंगा। स्पेकुलेटर को मंदी करने की सलाह, 144 पे बेचने की सलाह, 137 के टारगेट के लिए। और जो स्क्रीन पे जो भाव दिख रहे हैं वो करंट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ से 4 रुपए और ऊपर जाने दे फरवरी महीने की एक्सपायरी वाले कॉन्ट्रैक्ट की, और फिर वहां पर आप बेचे। आप बता दीजिए दिनेश जी, नेचुरल गैस क्या करे आज? जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट एकदम सिमिलर सी लेवल्स है। एक 144 का इसका ब्रेकडाउन लेवल था, जहां से 127 का लेवल जिसने छुआ, दोबारा 144 144 50 के आसपास आता तो सेलिंग की सलाह रहेंगी। और 136 के नीचे के टारगेट है मेरे। और अपसाइड पोटेंशियल मुझे लगता है 150 ये क्रॉस नहीं करना चाहिए। कॉल है, अगर एक जैसी कॉल रहती है ना तो लोगों को भी कंफ्यूजन नहीं होता है। बहुत बार होता क्या है कि अलग अलग कॉल से अब जो दर्शक देख रहे हैं उनको लगता है कि किधर जाएं, क्या करें, किस तरह की चाल रहेगी। चलिए आप लोगों से क्रूड मेटल पे बात करेंगे, उससे पहले हमारे साथ राहुल चौहान जी जुड़ गए हैं, डायरेक्टर है आईग्रेन इंडिया के। शुक्रिया राहुल जी, ये एक्सक्लूसिव खबर आपकी तरफ से आती हुई। कल जो उपभोक्ता मंत्रालय की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में पहले ये बता दीजिए कि कौन कौन लोग शामिल हुए थे। इस बैठक में सर सेक्रेटरी साहब थे उपभोक्ता मंत्रालय के, रोहित सिंह जी, रोहित सिंह जी थे, नाफेड के अधिकारी सुनील कुमार सिंह जी थे, और आईपीजीए से थे, ओएटा से थे, म्यांमार से, ऑल इंडिया दाल मिलर एसोसिएशन से थे, तथा
और एग्री फार्मर्स एसोसिएशन जो है वहाँ से सदस्य थे, उसमें आयरलैंड इंडिया भी शामिल था। सर क्या म्यांमार के भी कुछ कोई लोग, कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां के भी थे? हाँ कैसा? म्यांमार के भी कोई रिप्रेजेंटेटिव थे? क्योंकि ओल्टा से थे, OATA जो है, श्याम नरसरी जी थे उसमें। ओके सर, बैठक का मुद्दा क्या था, क्या क्या चर्चाएं हुई? क्योंकि आप भी उस बैठक में शामिल थे, इसलिए पूछ रहा हूँ। बैठक का सर जो मेन उद्देश्य ये था कि दलहनों की देश में क्या स्थिति है, उपलब्धता की क्या स्थिति है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, तथा सरकार के पास, गवर्नमेंट मतलब इंडिया के पास कितना स्टॉक उपलब्ध है डिफरेंट क्रॉप्स का, उस बारे में था। मुख्यतः इस मीटिंग में तुअर पे फोकस किया गया था। तो सरकार ने क्या निर्देश दिए हैं? यहाँ के जो स्टॉकिस्ट है, कारोबारी हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको क्या निर्देश दिया गया सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार की तरफ से सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इम्पोर्ट जो है इंडिया में लास्ट ईयर से तुअर का कम रहा है। अप्रैल से दिसंबर 23 तक के जो आंकड़े हैं, 6.27 लाख टन इम्पोर्ट हुआ है तुअर का, जो लास्ट ईयर 6.23 के करीब था। और दिसंबर 22 में 2 लाख टन इम्पोर्ट हुआ है, जो 23 में घटकर 0.82 लाख टन हुआ। मोजाम्बिक से इम्पोर्ट घटा है। म्यांमार से दिसंबर 23 में केवल 2000 मीट्रिक टन इम्पोर्ट किया गया था, जो लास्ट ईयर दिसंबर 22 में 0.42 लाख टन था। तो कुल प्रॉब्लम जो है वो ये है कि उम्मीद के अनुसार हमारा इम्पोर्ट नहीं हो पा रहा, जिसको देखते हुए सरकार बहुत चिंतित नजर आ रही है। और सरकार साथ ही अगर स्थिति और खराब रही तो बहुत बड़े बड़े कदम, सख्त कदम उठा सकती है। जैसे कि तुअर जो म्यांमार से इम्पोर्टेड है उस पर मैक्सिमम इम्पोर्ट प्राइस जो है वो $1000 प्रति मीट्रिक टन, और अफ्रीकन तुअर पर $900 प्रति मीट्रिक टन घोषित कर सकती है, जिस ताकि जो है इससे अधिक कीमतों पर देश में तुअर का इम्पोर्ट ना हो पाए। साथ ही स्टॉक लिमिट की भी चर्चा की गई है कि स्टॉक लिमिट भी लगाई जा सकती है अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं आती। और ऑनलाइन पोर्टल पर जो आपको स्टॉक है उसकी विवरण भी देना पड़ेगा। साथ में सेक्रेटरी साहब ने यह बोला है कि अगर उचित मात्रा में इंपोर्ट नहीं होता तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी इंपोर्ट करने की बारे में सोच सकती है। कुल मिलाकर सरकार बेहद सख्त है। कई जगह देखा गया है कि विदेशों में तुअर की जो है होर्डिंग हो रही है, उसको देखते हुए सरकार ने कहा है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में देश में तुअर का इंपोर्ट करें। अगर स्थिति और खराब हुई तो बहुत सख्त कदम उठाया जा सकता है। सरकार पूरी तरह से सख्त है दालों की महंगाई रोकने के लिए, और खास करके तुअर के दाम जिस तेजी से बढ़े हैं उसके बाद भी यहाँ पर कोई नरमी नहीं आ रही है, इसके लिए सरकार सख्त है। और ये भी निर्देश जारी किया है कि अगर इसी तरह से अगर इंपोर्टेड दाल को रोका जाता है या कुछ मैनिपुलेट किया जाता है, चाहे वो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की तरफ से हो या जो इंपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से, तो अधिकतम इंपोर्ट ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। म्यांमार से इंपोर्टेड तुअर पर अधिकतम ड्यूटी $1000 प्रति टन लगाने की भी संभावना दिख रही है। और साथ ही अफ्रीका से इंपोर्टेड तुअर पर अधिकतम ड्यूटी $900 प्रति टन लगाई जा सकती है। सर इनका रिएक्शन क्या था? म्यांमार के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनका रिएक्शन क्या था? देखिए, म्यांमार में इस साल जैसा कि सब बोल रहे हैं कि 3.5 लाख टन तुअर का उत्पादन होने वाला है। कटाई जोरों पर है, वहां पर एक्सपोर्ट भी चालू हो गया है। तो उनका ये कहना है कि जनवरी और फरवरी में वहां से काफी बड़ी मात्रा में शिपमेंट्स निकली हैं, जो अब रिसेंटली पहुंचेंगी। तो आंकड़ों में, आयत आंकड़ों में जो है म्यांमार से जो इंडिया में इम्पोर्ट होगी उसके आंकड़ों में सुधार आएगा। और लास्ट ईयर से ज्यादा म्यांमार से इंडिया में तुअर का इम्पोर्ट होगा। सर जिस तरह से सरकार की कोशिश लगातार हो रही है, आपको लग रहा है 2 सालों से, पूरा 2 साल जो खराब था तुअर के लिए, क्या कुछ यहाँ पर नरमी की उम्मीद करें? क्योंकि बाकी दालों को लेकर उतनी चिंता नहीं है जितनी तुअर को लेकर है। क्या कुछ दाम कम होंगे तुअर के? देखिए, पिछले 3 सालों से देश में तुअर का उत्पादन घटा है, जिसके कई कारण हैं। और सबसे बड़ा कारण मौसम की मार है, तथा जो तुअर की क्रॉप होती है वो करीब 8 से 9 महीने की क्रॉप होती है। तो इस बीच में किसान 2 फसलें भी ले लेता है, किसान भाई। तो कुल मिलाकर जो इतनी लॉन्ग अवधि की फसल है तो इसमें मौसम की मार ज्यादा पड़ती है। और लगातार 2 वर्षों से इंडिया में जो है तुअर का उत्पादन घटा है। इस साल सरकार के आंकड़े देखें तो थोड़ा सा बड़ा है उत्पादन, परंतु अभी भी मंडियों में तुअर की आवक का वो दबाव नहीं बन पाया जो बनना चाहिए था। और जो सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल पर तुअर की जो खरीद का जो प्रोग्राम चालू किया है, काफी अच्छा प्रोग्राम है। और धीरे धीरे सरकारी खरीद जो है वो भी बढ़ती दिखाई दे रही है, जैसा अधिकारियों ने बताया। और सीजन के अंत में पर्याप्त मात्रा में तुअर का जो है केंद्रीय पूल में बफर स्टॉक बन सकता है। और भविष्य में मुझे लगता है कि अगर सरकार द्वारा कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा तो अवश्य कीमतों में नियंत्रण आ सकता है।
सरकार ने पहले कई मीटिंग्स में बोला है कि 9,000 तक से 9,000 तक का उनका टारगेट है कि 9,000 रुपए प्रति क्विंटल तुअर की कीमतें होनी चाहिए। अगर इससे ऊपर कीमतें चलती रही तो जरूर सरकार जो है इस पे काफी सीरियस नोट लेगी और कुछ भी कदम उठा सकती है। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला, पूरा डेटा भी हमें शेयर किया, बैठक में क्या कुछ हुआ और मार्केट की भी क्या स्थिति है, दाम की स्थिति क्या आगे रह सकती है, इस पर भी आपने अपनी राय रखी। चलिए वक्त है ब्रेक पर बात नहीं हो पाई थी। सोमानी जी बताइए, क्रूड में कोई मौके आज ऑप्शंस में भी हो, वो भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, निरंतर मैं कह रहा हूँ कि 6550 की ऐसी लेवल है जिसके ऊपर क्रूड ये बिल्कुल क्लोज नहीं कर रहा है और नीचे में दोबारा 62,500 के आसपास आ रहा है। सॉरी, 65,000 नहीं, 6550। और अभी अगर इंट्राडे के हिसाब से कोई ट्रेड करना चाहे तो मुझे लगता है 6465 के आसपास अगर इंट्राडे पुल बैक आता है, एक सेलिंग का बेहतर मौका रहेगा। दोबारा 6370, 6260 के नीचे के टारगेट और 6550 की स्टॉप लॉस। अगर कोई सेफ चलना चाहता है तो मुझे लगता है कि 6500 की जो पुट है अभी 257 चल रही है, 235 के आसपास आए तो बाय करना चाहिए। 290 का इसमें टारगेट और 200 का इसमें पूरा स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। मुझे लगता है 6500 की पुट थोड़ी सी नीचे आए तो बिल्कुल बाय करनी चाहिए। पुट डिप पे खरीदे या फिर आप फ्यूचर्स में करना चाहते हैं तो यहां से 60 रुपए का और बाउंस बैक आने दीजिए, फिर वहां पर सेल करें और नीचे 6370 और 6250 के टारगेट के लिए क्रूड में वेट कर सकते हैं। आप बताइए धर्मेश जी, कॉल्स बताइए। देखिए, मेरी भी ऑलमोस्ट सिमिलर कॉल है। मैं भी इसमें एक्सपेक्ट करता हूँ कि थोड़ी सी मार्केट में दबान रहेगा। मार्केट काफी सीमित दायरे में, अगर आप डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 6000 से लेके 6500 का दायरा मार्केट इसी दायरे में घूम रहा है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो 71 से लेके 77 $78 इसी दायरे में घूम रहा है। 10% का दायरा है, मार्केट इसी में अटका हुआ है। बट बहरहाल आगे के महीने काफी बैकवर्डेशन में है और मुझे नहीं लगता कि मार्केट में काफी लंबी तेजी आएगी। जो भी वॉर प्रीमियम है उसके कारण मार्केट में थोड़ी स्थिरता है, बट ये साल इलेक्शन है और इलेक्शन में डेफिनेटली यूएस नहीं चाहेगा कि कच्चा तेल बढ़े और इन्फ्लेशन बढ़े, तो यहाँ पे आपको प्रेशर जरूर देखने मिल सकता है। और मैं सलाह दूंगा कि करंट लेवल से लेके भी और उछाले पे भी बिकवाली करके चल सकते हैं। इमीडिएट टारगेट इसका अगर 6300 से लेके 6350 रहेगा, बट मैं सलाह दूंगा कि अगले महीने को बिकवाली करे क्योंकि आपको 30 से 65 दिन के टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। पोजिशनली 6200 से 6150 का स्तर है, जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $73 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। चलिए मेटल्स की बात कर लेते हैं। मेटल्स में क्या पसंद है आपको? सोमानी जी, क्या करना चाहिए? आज अच्छी तेजी जिंक एल्युमिनियम में दिख रही है। जी, प्रीवियसली भी कॉपर काफी अच्छा लग रहा था मुझे, अभी भी लगता है, लेकिन अभी थोड़ा सा मूव आ चुका है इसमें, ऑलरेडी 727 लेवल छू चुका है। इवनिंग सेशन तक मुझे लगता है एक अच्छा खासा डिप दे सकता है। 722.50 का एक बढ़िया पाइवट पॉइंट लेवल है। 722.50 का कॉपर बाय करके 728, 732 के टारगेट लेके जा सकते हैं और नीचे में 718 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। साथ ही साथ एल्यूमिनियम भी 195 के लेवल से 202 के लेवल्स के आसपास आया है। 202 के ऊपर एल्यूमिनियम बिल्कुल अच्छी बाइंग बनेगी, एक ब्रेकआउट लेवल है। 205.50 का इसमें टारगेट और 240 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। तो कॉपर और एल्युमिनियम दो पिक दिनेश जी की तरफ से। आपकी टॉप पिक क्या होगी धर्मेश जी? देखिए, कॉपर तो ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स है। मैं भी काफी बुलिश हूँ। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि जैसे ही चाइना रीओपन होगा तो मार्केट में अच्छी ताजी देखने मिल सकती है। और अगर चाइना ने इंटरेस्ट रेट कम किया है उस कारणवश आपको डोमेस्टिक मार्केट में काफी अच्छी तेजी स्पेशली ऑन द बेस मेटल साइड देखने मिल सकती है। और आप अगर इक्विटी देखें तो सारे के सारे जो बेस मेटल काउंटर्स है वो भी अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कॉपर में एक छलांग आ सकती है और अराउंड 735 से लेके 740 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। दूसरी कमोडिटी मेरी जिंक और एल्यूमिनियम रहेगी। एल्यूमिनियम में सेम 200 के लेवल पे बाय की रिकमेंडेशन रहेगी मेरी और 205 से 207 के टारगेट के लिए। और दूसरी जिंक रहेगी 213 के लेवल पे आप बाय करें, 211 का स्टॉप लॉस रहेगा। इंट्राडे से लेके पोजिशनल 218 से 220 के टारगेट के लिए आप इसमें निवेश करके चल सकते हैं। अच्छी खासी मोमेंटम है सारे बेस मेटल काउंटर में, तो मैं सलाह दूंगा कि आप यहाँ पे कोई भी काउंटर पे बंदी ना करें। चलिए अब एग्री मार्केट की बात करें। सबसे पहले कॉटन की बात कर लेते हैं। हमारे साथ अनिल थानवी हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन के। शुक्रिया अनिल जी, आपने वक्त निकाला। सर, आप लोगों ने उत्पादन का जो नया अनुमान जारी किया है 2023-24 के लिए 344 लाख गांठ, सीआई के अनुमान से काफी फर्क दिख रहा है। आप लोगों ने जो ये आंकड़े लाए हैं किस बेस पे लाए हैं सर? धन्यवाद, आपने हमें ज्वाइन किया इसके लिए। वैसे हमारा क्या खुद का ऑल इंडिया कॉटन ब्रोकर एसोसिएशन है। हमारे इसमें 480 मेंबर है ऑल ओवर इंडिया से। हमारे क्या रूट लेवल पे हमारे सब ब्रोकर्स लोग रहते हैं
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तालुका प्लेस पे और ग्राउंड रियलिटी के बेस पे हम लोग आंकड़े देते हैं। हमारे पास जितनी भी ग्राउंड रियलिटी देती है, हमारे इसमें जो 30 मेंबर है जो हम लोग क्रॉप कमेटी के अंदर, ये सब पुराने 40-40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं कॉटन की ब्रोकरेज। उन लोगों का अनुभव है और हमारी खुद की जो टीम वर्क है और ग्राउंड रियलिटी जो हमारे पास है, हम डेली अब सब डीलिंग वालों के डेली टच में रहते हैं। तो जितना परफेक्शन हमारे पास रहता वो हिसाब से हम देते हैं उसको। ओके सर, सीआई के डेटा के बारे में क्या कहेंगे? पिछले सीजन में भी हमने देखा तो उन्होंने काफी बदलाव किए थे। वो लगातार बहुत ज्यादा करते हैं, एक रेंज उनका इतना बड़ा हो जाता है। नहीं, उनके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। वो हमारी पेरेंट बॉडी है और 100 साल पुरानी बॉडी है। हमारा काम करने का तरीका अलग है, उनका कैसा है मुझे मालूम नहीं है। ओके, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ओके, वो किस प्रकार से करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश हम पूरी ईमानदारी से, प्रामाणिकता से देते हैं सर। ओके, हमारे चलिए। ग्राउंड रियलिटी जितने प्रेसिंग प्रेस है, हर प्रेस पे जाके उसकी जानकारी इकट्ठा करके एपीएमसी से डाटा जमा करके ऐसा पूरा जितना भी हमारे पास है प्रोसेस वो हिसाब से हम करते हैं। ओके अनिल जी, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा, वक्त कम है। एक तो नंबर्स को देख के ऐसा लग रहा है ना, आंकड़े देख के ऑलरेडी मार्केट डिप्रेस था, घरेलू मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में तो दाम बढ़ ही रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या यहाँ से रिवाइवल की उम्मीद है? और डिमांड को लेकर क्या सिनेरियो बन रहा है ग्राउंड पे कॉटन में? नहीं, ग्राउंड में थोड़ा बहुत ये एक्सपोर्ट में डिमांड आया है, इतना बड़ा डिमांड नहीं आया जितना बड़ी हवा बनाई है। एक्चुअली में आज देखिए तो यहाँ क्रॉप साइज कोई इंडिया में छोटा नहीं है, लास्ट ईयर की जितना ही क्रॉप है। और लास्ट ईयर के भी क्या कैरी फॉरवर्ड कॉटन बहुत था, 10 से 15 लाख गांठ का था, वो भी इस साल की इसमें प्रीसिंग फिगर में आएगा। और इंडिया में क्या लोकल लेवल पे बहुत बड़ा स्टॉक है, सीसीआई के पास है, एमएनसी के पास है, और अभी भी तकरीबन नहीं करके तो भी 1.5 करोड़ गांठ आना बाकी है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता सिनेरियो की बहुत बड़ी इसमें कोई तेजी आ जाएगी। आपने वक्त निकाला, वक्त कम है, ज्यादा बात तो नहीं हो पाई, लेकिन जो भी आपने कहे पूरे डेटा आपने सामने रख दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं शुगर की। शुगर को लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर यह आ रही है कि शुगर की जो 20 चीनी मिलें हैं ना, वो जांच के दायरे में आ गई है। सरकार ने इन 20 चीनी मिलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसकी वजह यह है कि कुछ मिलों ने मासिक स्टॉक होल्डिंग के सीमा का पालन नहीं किया था और जो उनको कोटा जारी किया जाता है उस कोटा से ज्यादा उन्होंने यहाँ पर चीनी रखा था और चीनी की बिक्री की थी, ये खबर आ रही है। तो खाद्य मंत्रालय की तरफ से 4 महीने में 98 लाख टन चीनी बिक्री का कोटा दिया गया था, लेकिन कुछ चीनी मिलों पर आवंटित कोटे से 30 से 40% ज्यादा चीनी बेचने का आरोप है। ये एक अहम खबर है चीनी मिलों के लिहाज से। अगली अहम खबर एक और है, कैबिनेट की बैठक को लेकर कि गन्ने की एफआरपी बढ़ने की खबर आ रही है। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, रिपोर्टर्स के हवाले से यह खबर मिली है कि गन्ने की एफआरपी 25 रुपए तक बढ़ सकती है और यह बढ़कर 340 रुपए होने की संभावना है। तो चलिए शुगर को लेकर एक अहम खबर। अब बात मसालों की कर लेते हैं। सोमानी जी, फटाफट से, वक्त कम है, जीरा, हल्दी, धनिया, इन तीनों में बताइए क्या पसंद है आपको? तो रिवर्सल लग ही रहा था, ऑलमोस्ट 25-25.5 हजार के लेवल, बहुत ही बढ़िया लेवल से। आज भी मुझे लगता है 26,750-800 के आसपास के डिप मिलता है तो बाय करना चाहिए। दोबारा 28,400 के लेवल जीरे में हमें जल्दी से जल्द देखने मिलेंगे। साथ ही साथ धनिया में तो सोइंग बिल्कुल कम है, अराइवल भी कम है, मौसम में थोड़ा सा बिगाड़ है। 7640 का धनिया लेना चाहिए। 7840 का टारगेट, 7520 को इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। हल्दी में डिमांड, एक्सपोर्ट डिमांड काफी बढ़िया है, बांग्लादेश की, यूरोपियन की डिमांड ज्यादा अच्छी है। अराइवल भी बहुत ज्यादा नहीं है। आज मुझे लगता है कि निजामाबाद में 14-1500 बोरी के अराइवल से 10,000 बोरी के अराइवल सांगली में है। हल्दी मुझे लगता है कि 15,400 के आसपास बाय करना चाहिए, 15,900, 16,200 के टारगेट और 15,150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मैं सोमानी जी, ग्वारसीड, ग्वारगम, इन दोनों पर अपनी राय रख दे। पिछले 2 से 3 दिनों में बहुत शानदार वॉल्यूम, बहुत शानदार रिकवरी हमें ग्वारसीड में देखने मिली है। विश्लेषण से कम इसमें 350-400 रुपए की तेजी आई है। गम में भी 700 रुपए की तेजी आई है। मुझे लगता है मोमेंटम बरकरार रहेगा। वॉल्यूम अगर यूं ही रहा और 5550 के ऊपर क्लोज करता है तो ग्वार 6000 बहुत जल्द में देखने मिलेगा। कॉटन के क्या करें, 10 सेकंड में बताइए सोमानी जी। कॉटन के एक मुनाफा वसूली वापस से हावी हो गई है। नहीं, दोबारा इसमें बाइंग बनती, मुझे लगता है कि 2620, 2625 के आसपास कॉटन सीड ऑयल की बाय करना चाहिए। 2670 के टारगेट और 2590 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके धर्मेश जी, फटाफट से 10 सेकंड में आप करेंसी मार्केट में बताइए, यूएसडी आईएनआर पे व्यू आपका। देखिए, मैं काफी बुलिश हूँ डॉलर में। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो 83 से लेके 8350 का जो लेवल है, मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। कहीं भी डिप आता है 83 के नीचे तो मैं सलाह दूंगा कि आप डॉलर बाय करके चल सकते हैं। अपसाइड फिर से 8350 के लेवल्स आपको देखने मिल सकता है।
सोमानी जी आपका, धर्मेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन जाते जाते आपको बता दें